हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 5 है। आज की वीडियो में हम अपने बंगलो का कंप्लीट फिट आउट प्लान बनाएंगे। यानी कि क्लास 4 में जो हम अपने बंगलो के 3 बेडरूम्स हैं उनमें हम फर्नीचर प्लेसमेंट कर चुके हैं। तो अब आज की वीडियो में हम करेंगे लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फैमिली लाउंज, एंट्रेंस, लॉबी, वेटिंग लाउंज, किचन एंड रिमेनिंग जितने भी एरियाज़ हैं उन सब का हम फर्नीचर प्लेसमेंट करेंगे। साथ में हम डोर विंडो स्केड्यूल भी बनाएंगे। तो हम ऑटोकैड में भी डोर विंडो लीजेंड भी बनाएंगे एंड एक्सेल शीट भी उसकी डोर विंडो स्केड्यूल हम एक्सेल में भी बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारे बंगलो का लेआउट प्लान। इसमें ये है मेरे बंगलो का मास्टर बेडरूम जो कि हमारे क्लाइंट का ये वाला रूम हमारे क्लाइंट का है। ठीक है, तो ये है इसका वॉक इन, ये है इसका टॉयलेट, ये है बेडरूम 1 जो कि उनकी डॉटर के लिए है, ये उसका वॉक इन है, ड्रेस है और ये टॉयलेट है। सिमिलरली ये बेडरूम 2 है जो कि उनके सन के लिए है, ये है इसका वॉक इन, ये है इसका टॉयलेट। इसमें एक्चुअली ये एक पॉइंट था कि यहाँ पे हमें शावर एरिया ऐड ऑन करना था, तो ये डिसीजन अभी तक पेंडिंग था, हमें क्लाइंट से अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी हमें क्लाइंट से अप्रूवल मिल गया है, तो अब हम यहाँ पर वॉशरूम यानी शावर एरिया ऐड ऑन कर देंगे। तो आज हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आज ही ये हम कर चुके हैं। ये है इनके लिए लॉबी जो कि इन तीनों ही बेडरूम से कनेक्टेड है। और ये यहाँ से अगर आप ये डोर क्लोज कर देते हैं तो ये तीनों बेडरूम की प्राइवेसी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि इस बंगलो में डबल प्राइवेसी मेंटेन की गई है। एक यहाँ पे कि अगर ये आप बंद कर देंगे ये वाला डोर तो आपकी प्राइवेसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप कहीं भी एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये वाला डोर इसमें से बंद कर देंगे तो फिर आपका ये सिर्फ पब्लिक स्पेस ही ऑन रहेगा, ये आपका पर्सनल जोन बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। यहाँ पे है ये है मेरा पाउडर रूम, ये है मेरा फैमिली लाउंज। ठीक है, ये मेरा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, ये मेरा ऑफिस है, एंट्रेंस लॉबी है, एंट्रेंस वेटिंग लाउंज है, एंट्री वेस्टिब्यूल कह सकते हैं, एंट्री पैसेज कह सकते हैं, किचन है इन सब की, और ये मेरा सर्वेंट ब्लॉक है। ठीक है, ये मेरा पूजा रूम है। इन सब की अब हम कंप्लीट फिट आउट प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पाउडर रूम से। मैंने यहाँ पे पाउडर रूम मैंने आपको बताया था कि पाउडर रूम क्या होता है। मैं फर्नीचर प्लेस करती जाती हूँ और साइड बाय साइड आपसे डिटेल भी शेयर करती जाती हूँ। ओके, तो जितना भी स्पेस है मैं पहले इसको मेजर कर लेती हूँ। ये है 2300, यानी मैं अगर आपसे बात करूँ फीट इंचज़ में तो ये है आपका 7 फीट 8 इंचज़ का। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें एक वॉश बेसिन लगाना है। ठीक है, और एक इसमें मुझे WC लगाना है। मैंने आपको बताया था कि पाउडर रूम में हमारा शावर एरिया 99% नहीं होता, क्योंकि वो हमारे गेस्ट के लिए भी होता है और हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी होता है। मतलब फैमिली के लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं और हमारे जो विजिटर होते हैं वो भी उसी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये मैंने एक लाइन डिवाइड किया है इसको सेंटर में। और मैं अभी मेजर कर लेती हूँ कि कितना स्पेस मिल रहा है, विच इज़ 1150 विच इज़ गुड। ओके, तो करना कुछ नहीं है, आप एक 600 वाइड एक स्लैब बना लीजिए यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पे काउंटर माउंटेड बेसिन लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हम काउंटर माउंटेड ही बेसिन लगाएंगे। ठीक है, और ये मेरा ये है मेरा WC। ओके, तो इसको हम रिमेनिंग रेस्ट एरिया में 1150 का हमें मिल रहा है, विच इज़ अप्रॉक्स 4 फीट। ओके, तो उसको हम इधर प्लेस कर देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो हेल्थ फॉसेट है, ठीक है, वो हमेशा आपके राइट हैंड पर होना चाहिए। अगर तो ये कभी लेफ्ट हैंड पे हुआ तो वो आपका सारा अगर तो वो कभी लेफ्ट हैंड पे हुआ तो आपका पूरा सैनिटरी प्लेसमेंट ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हम बस चीज़ें ऐसे बिल्कुल क्विक दिखा रहे हैं, अदरवाइज बाद में जब हम इनका डिटेल आउट करेंगे प्रॉपर तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि और क्या क्या होता है। इसके नीचे भी हमें फ्लो ट्रैप देना होगा। ठीक है, एक इसके नीचे फ्लो ट्रैप देंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे। ठीक है, इसके नीचे प्लेज वॉल लगाएंगे, तो इनकी प्रॉपर डिटेलिंग तब हम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से डाइवर्टर किधर होगा, वो सारी चीज़ें हम डायमेंशनिंग करेंगे तो वो तब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो ये काउंटर माउंटेड में बेसिन लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने काफ़ी सारे लेआउट बनाए हुए हैं, तो ये फर्नीचर में वहीं से ही लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको फर्नीचर भी अलग अलग लगाऊंगी तो
ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें भी ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो तो, लेकिन ऑल टुगेदर में मैं आपको लगाती भी जा रही हूँ और साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिन, जिसमें काउंटर माउंटेन में बेसिन लगा रही हूँ, और ये है मेरा WC एरिया पूरा, जो कि 3 फीट 11 इंचज़, राइट, यस 3 फीट 11 इंचज़ का है ये मेरा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है पाउडर रूम। इसके बाद हम बनाते हैं फैमिली लाउंज, ओके। तो फैमिली लाउंज का भी हम प्लेसमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इस साइड में मुझे प्लेस करना है बार एरिया अपना, यहाँ पे मुझे लगानी है टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में यहाँ पे जो मैं टीवी यूनिट लगाऊंगी वो इतनी बड़ी लगाऊंगी कि हम यहाँ से भी उसको देख सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन लगाएंगे, तो जब हमें ये दोनों एरिया सेपरेट करने होंगे तो हम वो पार्टीशन ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर एक वो सारा पार्टीशन इधर फोल्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब हम उसको ऑन कर हटा देंगे तो यहाँ से सी थ्रू रहेगा, अदरवाइज इसे कर देंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिली लाउंज में आपका बेसिकली टीवी दिखेगा, ओके। तो सबसे पहले हम टीवी ही बना लेते हैं, इधर टीवी यूनिट बना लेते हैं। 400 की मैं एक टीवी यूनिट बना देती हूँ। 400 कितना होता है, 1 फीट 4 इंचज़, ओके, विच इज़ सफिशियंट। एक्सेल लाइन लगाइए इसके सेंटर में और देखते हैं कि अब हमारा ये ऑफसेट ले लीजिए 2 मीटर का, देखते हैं, विच इज़ गुड। यहाँ पे हम ये 4 मीटर की टीवी यूनिट, बेसिकली एक कंसोल होगा एक, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ कंसोल होगा, टीवी तो इस पर लगेगा ही। ये मैंने एक कंसोल बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये सेंटर वॉल रहने देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टीवी वॉल बनाया था, ये समवेयर हियर, ठीक है। तो इसी को ही हम बस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हियर, ओके। तो मैं इनके कलर चेंज करती जाती हूँ सो दैट यू कैन ऑब्जर्व कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। तो पीछे इसके जब इतनी सारी स्क्रीन लगेगी तो उनका लोड लेने के लिए हमें प्रॉपर पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वो दिखाया है, बाकी जब मैं इसका डिटेल बनाऊंगी तब आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो ये है मेरी टीवी यूनिट। अब इस साइड में बनाऊंगी अपना बार एरिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन इस साइड में फोल्ड होगा। तो इस साइड में आपको कुछ सर्टेन एरिया, यहाँ पर आपको कुछ सर्टेन एरिया ब्लॉक करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका सबसे पहले वो सर्टेन एरिया कितना है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, लेट सपोज 750, यू मीन 2 फीट 6 इंचज़ का हम स्पेस यहाँ से ले लेते हैं। ये सीम्स ओके, और यू कैन टेक लाइक 150 और 3 फीट का आप इसे ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये 900 यू मीन 3 फीट हो गया है ये आपका पूरा, यस। तो इतना एरिया छोड़ के अब आप यहाँ पे अपनी स्पेस प्लानिंग कर लीजिए। पीछे का मैं अपना बैक कंसोल बना रही हूँ, ये है मेरा 400 वाइड, 400 मेरा वाइड है, और इसके अलावा ये मुझे चाहिए लेट सपोज 7 फीट यानी 2100 का मैं बनाती हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक आता है। या सीम्स ओके, इतना ही बड़ा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक ऑफसेट लेती हूँ 900 का, ठीक है, 900 का ऑफसेट ले लीजिए, और यहाँ से आप अपना सिमिलरली बार प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो 450 वाइड आप ये ले लीजिए अपना बार काउंटर, ठीक है। और 450 भी ले सकते हैं और आप इसे 600 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने 600 ले लिया है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 7 फीट यानी 2100 का, ठीक है। तो ये मेरा बार काउंटर हो गया। यहाँ पे अब आपको चाहिए स्टूल्स, बार काउंटर के जो स्टूल्स होते हैं वो लगाने हैं, और यहाँ पर आपको लाउंज सीटिंग बनाना है, ठीक है। तो ये मेरी एक लाउंज सीटिंग है, ये प्रॉपर बनी है, आप यही यूज़ कर लीजिए यहाँ पे। और ये मेरे बार के स्टूल्स भी बने हैं, आपको बस यही लगाने हैं, ठीक है। तो हम यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर सब कुछ स्केल में करना है, ठीक है। ये मेरी एक्चुअली सब लाइब्रेरी से मैंने ले के रखा है, क्लाइंट को किस तरह का फर्नीचर चाहिए, कैसे क्या है, तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ मैनुअली बनाया हुआ है और काफ़ी कुछ मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये वहाँ से लिया हुआ है, मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इसकी काफ़ी सारी लेआउट बना चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सारा फर्नीचर लगा है, तो बस जल्दी से टाइम भी सेव कर लेते हैं, वही फर्नीचर लगा रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, ठीक है।
बाकी मैं आपको साइड बाय साइड डिटेल देती चल रही हूँ। देखिए लेट सपोज कि ये आपके बार काउंट बार स्टूल हैं, ठीक है। तो बार स्टूल आपका कितना होता है, आपको साइजेस पता होने चाहिए। ये होता है आपका 1 फीट 6 इंचज़ का, यानी में बात करूँ तो 450 का होता है। ये देखिए जब आप इसे मेजर करेंगे ये फिक्स साइज़ होता है। इसमें ये बैक इसकी हाफ राउंड भी हो सकती है, हाफ साइड बैक भी हो सकती है, और या फिर ये बैकलेस भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कैसा डिज़ाइन है इसका। लेकिन बार स्टूल का हमेशा यही साइज़ होता है। बाकी थोड़ा बहुत वेरी करे, आप कोई सर्टेन साइज़ स्पेसिफिक चूज़ कर रहे हैं तो मैटर अलग है, मैं आपको स्टैंडर्ड्स बताती चल रही हूँ। सिमिलरली हम इस लाउंज की बात करें तो ये देखने में बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ 2 सीटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी सीट्स मेजर करेंगे तो ये देखिए 1150, राइट। 1150 कितना होता है, यू मीन 3 फीट 11 इंचज़, 3 फीट 11 इंचज़ होता है 1150। तो देखिए कितनी बड़ी सीटिंग है इसकी। आप कंफर्टेबली, मतलब इसमें कंफर्टेबली 2 लोग 3 लोग सेट हो जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप इसे भी देखेंगे तो ये भी आपका फुल ऑन लेंथ दिखेगा, ठीक है। 6 फीट से भी ज़्यादा का है, 6 फीट 2 इंचज़, ओके। तो इस कंसर्न क्या है कि आपको ऑल टुगेदर में ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए और ये स्पेस सफिशिएंट है इस तरह के फर्नीचर प्लेसमेंट के लिए। इससे फर्नीचर वेरी भी कर सकता है, पर ऑल टुगेदर में लुक अलाइक हम ये लगा रहे हैं। जैसे कि क्लाइंट को हमने प्रेजेंटेशन दिखाई थी, इसके बाद मैं आपसे प्रेजेंटेशन भी शेयर करूँगी, ठीक है। वो भी आपको बनाना भी सिखाऊंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप इसको देखेंगे ये 1400 का है, यू मीन 4 फीट 8 इंचज़, ओके। तो ये आपका इधर से देखिए 1 मीटर का है। तो ये बड़ी टेबल है, इसकी जगह भी कॉन्सेप्ट ये है, इसकी जगह में हम लुक अलाइक कोई दूसरी टेबल भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फैमिली लाउंज, ये लाउंज हो गया, इधर बार हो गया, ये एक टीवी यूनिट हो गई, और ये मेरा जो वे है ये मेरा कनेक्ट होता है मेरे पाउडर रूम के लिए, ठीक है। तो ये मेरे फैमिली के लोग भी यूज़ करेंगे, और हमारे कुछ गेस्ट आते हैं तो वो भी यही पाउडर रूम को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़, अब हम ये वाला एरिया कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम इधर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अब ये वाला एरिया कवर करते हैं। ये देखिए ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए आप ऑल टुगेदर में कितनी है। ये है आपकी 3150, यू मीन 10 फीट 6 इंचज़, ओके। तो यहाँ पे एक कंसोल बना रखा है हमने, मैं लगाती हूँ पहले फिर आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ये मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया है। अब मैं आपको इसे मेजर करके दिखाती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मैं सब कुछ 400 बाई डी लगा रही हूँ। 400 ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, 450 ज़्यादा हो जाता है, यू मीन 1 फीट 6 इंचज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 400 इज़ फिट एनफ, ओके। और ऐसे बात करूँ तो ये आपका ऑल टुगेदर में 1800 यू मीन 6 फीट है। और आप प्रोपोर्शनेटली भी देखिए कि दोनों तरफ इक्वल स्पेस है। ये कुछ इस पर जो भी कुछ हमारी एक्सेसरीज रखी होगी वो दिखा दिया है। ऑल टुगेदर में ये इतना ही है जितना आपका एकदम एंट्रेंस व्यू परफेक्ट आ रहा है इस पर, ठीक है ना। इनफैक्ट आप इसको बिल्कुल यस ये ठीक है, हमने सेंटर में प्लेस किया है, ये ठीक है, डन। तो ये मेरा बन गया। एक हमें थोड़ा सा सीटिंग इधर भी देना है, ठीक है। तो वो सीटिंग यहाँ पे बना ही है मेरा, ये दे देते हैं, ठीक है। ओके, बस इनको आप अरेंज करते चले जाइए। तो हमें बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बल्कि कंजस्टेड चीज़ें भी नहीं दिखानी है, लेकिन स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज भी करना है। अगर यहाँ पे आप ये लाउंज नहीं देखेंगे तो ये देखिए आपको इतना बड़ा ये पैसेज है, और कोई आपका इधर आ रहा है और समबडी इज़ वेटिंग हियर फॉर दिस ऑफिस। किसी को आपके ऑफिस में कोई काम है और अभी कोई ऑफिस आपका बिजी है, आप ऑफिस में बिजी हैं एंड यू डोंट वांट टू मीट एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आपके साथ में फिर उनका मीटिंग हो जाएगा। तो इस कंसर्न से भी है, और किसी को यहाँ पे बैठना है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो और फिर ये स्पेस ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, है ना। इससे ये जो लाउंज है ये इस स्पेस को इन्हांस करेगा, बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगेगा ये, ठीक है। अदरवाइज़ ये ब्लैंक लगेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आप ये बैक वॉल को ट्रीट कर सकते हैं ब्यूटीफुली, और उसके आगे एक स्मॉल लाउंज प्लेस कर दिया तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंस, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद हम ये वाला एरिया कवर करते हैं। अभी मुझे यहाँ पर एंट्रेंस लॉबी के लिए एक एंट्री कंसोल बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वेटिंग लाउंज बनाना है, ठीक है। ये करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हमारा यहाँ पे काम बचा था वो करते हैं, फिर नेक्स्ट एरिया पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ये कंसोल बनाया है, इसको ही लगाते हैं इधर। तो मैंने एग्जैक्टली इसको इसके सेंटर में लगा दिया है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने इस वॉल के सेंटर में लगाया है। मैं देखिए लगा के दिखाती हूँ आपको। मैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ऐसे लगा दिया है, और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसके सामने हो। लेकिन क्योंकि जब मैं ये वॉल ट्रीट करूँगी तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि
अगर मैं इसके सामने लगाती हूँ यहाँ पर, तो फिर ये इससे ऑफ सेंटर हो जाएगा, है ना, इस वॉल के ऑफ सेंटर में हो जाएगा। और अगर मैं इसके सेंटर में लगा दी हूँ तो यहाँ से ऑफ सेंटर है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस एंगल से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अभी मैं इसे इस वॉल के सेंटर में लगा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस इंडिविजुअल वॉल को ट्रीट करूँगी तो ये उसके सेंटर में रीड होगा, ठीक है। तो मैं ये कर देती हूँ। सिमिलरली मैं अब यहाँ पे एक लाउंज बना देती हूँ। लाउंज मेरा ये रहा इधर कहीं, है ना। ये हम यही वाला सोफ़ा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इसी तरह का नॉर्मल सीटिंग देनी है, ठीक है। ये देखिए, इसको क्लीन भी करते चलते हैं साइड बाय साइड, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप मिरर भी कीजिए। मैं एक और ऐसे इसको मिरर भी कीजिए। इसको हम बाद में बनाएंगे। क्या है, मुझे रग्स बनाने हैं, वो मैं बाद में बना के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने 2 सीटिंग दे दी है, और ये इतनी, क्योंकि ये डोर बाहर खुले हैं इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा किसी भी तरह का, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट के लिए भी आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा एक एंट्री लाउंज हो गया है, वेटिंग लाउंज भी आप इसे कह सकते हैं। ये कंसोल हो गया है, ठीक है। इसका स्केल थोड़ा बढ़ा देते हैं, हिडन का बहुत छोटा स्केल हो रहा है ना, ये देखिए। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ। अभी देखिए, ये स्केल है ना, इसको कर देते हैं आप 750 कर दीजिए, और इसको आप इनफैक्ट 900 का कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक इट्स इन फाइन नाउ, है ना, यस। तो ये जो यहाँ पर भी अब आप इसको मैच करा दीजिए। एज आई टोल्ड यू कि हमें प्रेजेंटेशन वाइज सब कुछ ऐसा लुक अलाइक ही दिखाना है, क्योंकि आपका लेआउट प्रेजेंटेशन वाइज बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया है। यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए। लाइन इंडिकेट करती है कि अंदर की फिनिश और बाहर की फिनिश दोनों सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। ऐसे यहाँ की फ्लोरिंग हम कुछ करेंगे, अंदर की फ्लोरिंग तो जब हम लिफ्ट इंस्टॉल कराएंगे तो उसके साथ ही होगी, ठीक है। तो ये मेरा एक एंट्री पैसेज कह सकते हैं, वेस्टिब्यूल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली मिरर पैनलिंग करेंगे, कुछ प्लांटर्स लगाएंगे, और इधर में कुछ मॉन्यूमेंट्स रखेंगे, ठीक है, कुछ स्टैचूज़ वगैरह, ठीक है। इधर इस साइड बोथ साइड हम कुछ वो मॉन्यूमेंट्स स्टैचूज टाइप के रखेंगे। इधर मिरर पैनलिंग होगी हमारी, और कुछ प्लांटर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर हम बहुत ही डिज़ाइनर टाइप की फ्लोरिंग करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको ग्रेजुअली चीज़ें पता चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरी स्टर्स हैं जो मेरी अप साइड डाउन साइड जा रही हैं, इनको भी हम इनफैक्ट ऐसे दिखा देते हैं। मैं टैगिंग करूँगी तब यहाँ पर दिखा दूँगी आपको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है। अभी हम थोड़ा सा काम इधर करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर अपने हैंगर्स दिखाने थे, तो लास्ट वीडियो में वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने स्किप कर दिया था। ऐसा ही टोल्ड यू कि हमारा लेआउट प्रेजेंटेशन के पॉइंट से बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। इट मीन्स ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यहाँ पे हैंगर नहीं दिखाओगे तो कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा। जितना अच्छा आपके लेआउट का प्रेजेंटेशन होगा, जितना डिटेल्ड आप बनाओगे, उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही ईजी रहता है, ठीक है। तो मैं कहीं हैंगर्स बनाए थे, ये रहे, ओके, ये मैंने बना लिए थे। तो अभी मैं आपको इन्हें लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। और आपको ये हर प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है चीज़ें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इन्हें यूज़ करोगे, यू विल नोटिस कि आपका वर्क उतना ही इम्प्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक बस जस्ट लुक एंड फील है, प्रेजेंटेशन वाइज है। यू विल नोटिस कि आपके काम में बहुत बहुत डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो इससे क्लैरिटी भी आती है। अब देखिए, इससे क्लैरिटी भी आ रही है कि क्या डिटेलिंग बनेगी, कैसे क्या होगी। आपका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा बनेगा इससे, ठीक है। तो हम सब जगह ही क्विकली ये हैंगर्स भी दिखा देते हैं। तो ये पार्ट मिसिंग था, तो बस वही कर लेते हैं अभी पहले, देखिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस इनको कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, मिरर करते चले जाइए, दैट्स इट। ठीक है, इसको एज इट इज़ हम मिरर कर देते हैं, ठीक है। अब मिरर कैसे करना है, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आप लोगों ने कमांड्स अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो आई बिलीव एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अभी, ठीक है। और जिन लोगों ने कमांड्स अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि उनको अब प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझना है और ऑटोकैड का कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो मैंने आपको साइड बाय साइड बताया था कि आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करते चलना है अपनी। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही आपके लिए सब कुछ ईजी होता चला जाएगा।
ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की वो नहीं कर सकते, वो भी कर लेंगे। थोड़ा सा बस उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उनको, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये एज इट इज़ मिरर कर देती हूँ। ठीक है, मैं मिरर कर देती हूँ। ये वाला ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको डायरेक्टली आप, और इसके मेन पॉइंट पर रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक है, और इसे मिरर भी कर लीजिए आप। ओके, तो ये हो गया है। अब इसी को एज इट इज़ यहाँ से मिरर कर दीजिए आप। ऑल टुगेदर में आपके इतने ही दिख रहे हैं ना। ये लास्ट वीडियो में रह गया था हमारा करना, तो इसलिए साइड बाय साइड इसको भी फिनिश करते चलते हैं, ठीक है। डन, बस ये लाइन आपकी लगी है, इसको यहाँ से फिनिश कर दीजिए वहाँ पर। क्लियर हो गया। तो देखिए अभी आपकी कितनी अच्छी लुक एंड फील हो गई है। ये लग रही है प्रॉपर वॉलड्रॉप सी। इससे पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है, क्योंकि अभी हमें वॉल में हैच भी करना है। वो हैच हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी हमें कॉलम लेआउट लगाना है। कॉलम्स लगाएंगे फिर उसके बाद हम हैच करेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा रिवर्क हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी हम सिमिलरली ये कर लेते हैं। ओके, कॉपी करते जाइए और लगाते जाइए, और अपने प्रोजेक्ट को साइड बाय साइड सेव भी करते जाइए, ठीक है। ये देखिए, क्लियर। और इस साइड भी लगा लीजिए, ये आपके पास में बने हैं, ठीक है। बस आपको लगाना है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और 2-3 क्लस्टर ऑफ हैंगर्स ले लेते हैं। ये इसमें इंडिकेशन है कि ये बीच में ऐसे एक रॉड लगेगा, एक पाइप लगेगा, ठीक है, और उसमें इस तरह से हैंगर प्लेसमेंट होगा। ये इस बात का इंडिकेशन है। ओके, आई बिलीव कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, इनको थोड़ा और आगे की तरफ लगा लीजिए। कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको एज इट इज़ इसको कॉपी भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं, आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इसके साथ में। मिरर कर दीजिए और कॉपी भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये भी लग गया, देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। और अब आपकी एक ये बची है, बस इसमें भी कर दीजिए, तो आप देखेंगे ऑल टुगेदर में ये है। आप इसको भी ले सकते हैं। बस ये एक छोटा सा पोर्शन बचा है, इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, और इस तरह पे लगा दीजिए। बस इतना सा काम और करना है आपको, उसके बाद एवरीथिंग इज डन। यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, बस ठीक है, ये देखिए अब आपका प्रेजेंटेशन वाइज कितना अच्छा हो गया। अभी हैच करेंगे, एक्स लगाएंगे तो लेआउट प्रॉपर लेआउट की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ओके डन। ये हम कवर करेंगे अभी बाद में, पहले जो बना है उसको कर लेते हैं। एंट्रेंस कवर हो गया, ये हो गया। अभी हम ऑफिस बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑफिस में मैंने शटर को मैं थोड़ा सा डबल कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें ग्लास वगैरह दिखाना है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक बैक कंसोल आप दिखा दीजिए, सिमिलरली 400 डीप। ठीक है, ये मेरा बेसिकली बुक शेल्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बुक शेल्फ बन जाएगा। और यहाँ से आप 1050 यू मीन 3.5 फीट का एक गैप मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से आप 600 वाइड और 750 भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये मेरा टेबल बन जाएगा एक। अब यहाँ से आप देखिए 1 मीटर कितना बड़ा लगता है आपको, तो दोनों साइड देखते हैं कितना स्पेस बचता है, फिर आगे डिसाइड करेंगे। 500 तो कम है, आप इसको कीजिए। लेट्स सपोज कि आप इसको 1800 का बना दीजिए टोटल, 6 फीट वाइड। ठीक है, तो अब देखिए कितना स्पेस है। 2 फीट इज़ गुड। ओके, अब मेरे पास इसे प्लेस करने के 2 ऑप्शन है। या तो मैं इसे सेंटर में प्लेस करूँ, दोनों साइड आपका जाने के लिए रास्ता दे दूँ आपको। ठीक है, या फिर मैं इसे यहाँ से भी प्लेस कर सकती हूँ एक तरफ से, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। मेरा तो ये होम ऑफिस है ना, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा कोजी बनाया है। ठीक है, और बीच में है आपका 3.5 फीट का स्पेस क्लियर है, जो कि मूवमेंट के लिए सफिशिएंट है। इनफैक्ट आप इसको चाहें तो इसको आप 1200 यानी 4 फीट का भी क्लियर कर सकते हैं। आपके पास में स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास इनफ स्पेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 2 विजिटर चेयर भी लगानी है, 2 विजिटर चेयर इधर और 1 इधर। ठीक है, तो देखते हैं कोई हमारे पास इस तरह की बनी है क्या, अदरवाइज ये स्टडी वाली ले लेते हैं। ये एक्चुअली हमने ना एक ब्लॉक बना रखा है ऐसा, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, मैं आपको इनफैक्ट इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ। पहले अगर मैं इसको कंट्रोल पे करूँ, मैं भी आपको प्रिंट कमांड भी सिखाऊंगी। थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ जाएं, फिर मैं आपको प्रिंट कमांड सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, मैं सिर्फ आपको कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको इसकी चारों तरफ कोई भी लाइन नहीं आएगी। ये देखिए हमारी सिर्फ यही आ रही है, ये तो अंदर चली जाएगी। ठीक है, आप ये देखोगे इसके चारों तरफ जो लाइन है वो नहीं आएगी, है ना। मैं आपको ग्रेजुअली सब चीज़ें सिखाऊंगी। ठीक है, अब इसे कितना भी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसी तरह का एक ब्लॉक बना रखा है। ठीक है, अब इसको आप मिरर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब ये इक्वली प्लेस हो गए हैं और सेम सिमिलरली मैं इधर भी लगा दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको प्लॉट करके दिखाऊं, ये देखिए, तो ये देखिए बिल्कुल इसमें कोई लाइन नज़र नहीं आएगी, प्रॉपर अरेंज हुआ हुआ दिख रहा है ना, प्रॉपर क्लस्टर में कोई लाइन नहीं है। वो हमने इस तरह का एक ब्लॉक बना रखा है, मैं आपको सिखाऊंगी ये सब बनाना। ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। ओके,
ये आपका बन गया है। ओके, अभी के लिए ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी बुक शेल्फ बन गई है, स्लाइडिंग डोर है मेरा। अब यहाँ पे मेरा किचन है। पहले अब सबसे पहले हम लिविंग डाइनिंग कर लेते हैं, पूजा रूम कर लेते हैं, देन विल कम एट दिस प्लेस। ओके, तो डाइनिंग रूम के प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डाइनिंग रूम का मेन क्लस्टर प्लेस करेंगे, विच इज़ दिस। ये है आपका एक, देखिए, ठीक है। तो ये मैंने वहीं से सीधा ले लिया है और मैं आपको इसको थोड़ा सा बताती चलूँगी, ठीक है ना, कि किस तरह से करना है आपको। ये देखिए, तो एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है कि मेंटेन रहनी चाहिए। सेकेंडली, आप इसकी एक सेंटर में भी लाइन लगाइए। हमेशा आपका लिविंग रूम कितने भी बड़ा स्केल का हो, उसमें एक सेंटर लाइन मेंटेन करके रखिए कि वो थोड़ा सा सेंटर लाइन के साथ अलाइंड हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला आप एग्जैक्टली जो भी आपने ये प्लेस किया है, इसको थोड़ा सा इस लाइन तक लेके आइए। ओके, ये देखिए, तो ये हमारी एक लाइन मेंटेन हो गई है। अब ये वाला जो आपका पीछे की तरफ चल रहा है, इसको आगे की तरफ लेके आइए, क्योंकि हमें इतना गैप नहीं चाहिए दोनों क्लस्टर के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। ऐसे हमें ऐसे चाहिए बेसिकली ये, कि बिल्कुल पीछे भी ना हो और बिल्कुल क्लोज भी ना हो, ऐसे चाहिए बेसिकली हमें, ठीक है। तो ये एक लाइन भी मेंटेन हो रही है, ये उसको भी फॉलो कर रहा है और इधर से भी अलाइन है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने ये एक ओपनिंग बेंच बनाई है, ठीक है, या फिर आप इसे फ्री हैंड सोफ़ा भी कह सकते हैं, जो कि 500 वाइड है, विच इज़ सफिशिएंट, और ये 6 फीट लेंथ है इसकी, ठीक है। सिमिलरली ये सोफ़ा है जो कि 4 सीटर है और 3 सीटर है। एज आई टोल्ड यू कि ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके लुक लाइक भी लेंगे तो ये आपको 750 टाइप का ईजिली मिल जाएगा, 725 टाइप, ठीक है। 2.5 फीट तो 2 फीट 6 इंचज़ तो बहुत अच्छा स्पेस होता है, ठीक है। अब आप इसका टेबल देखिए, ये देखिए, तो टेबल भी आप देखेंगे 1050 मिल जाएगा। और अगर मैं आपको ऑल टुगेदर में इसका साइज़ मेजर करके दिखाऊं, तो ये देखिए कितना है, 3598, यू मीन 3600, यू मीन 3600 कितना था, 12 फीट। और अगर आप इधर से भी मेजर करेंगे तो ये आपको कितना दिखेगा, ये भी मैं मेजर करके दिखा देती हूँ। ये है मेरा सिमिलरली 36 समथिंग, तो 36 12 फीट तो 12 फीट की हमने क्लस्टर दिखाए हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितना हमने कितना सफिशिएंट स्पेस लिया है, ठीक है। इतने बड़े एरिया के लिविंग रूम में तो हमें काफ़ी बड़ी ही प्लेसमेंट देनी पड़ेगी ना, अदरवाइज छोटे साइज़ के लगा देंगे तो वो फिर रीड ही नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला सोफ़ा वही है जो हमने अदर स्पेसिस में लगाया है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, इसकी लेंथ हमने कितनी दिखाई है, 8 फीट, ठीक है। ऑल टुगेदर में 8 फीट 8 फीट 4 इंचज़ की दिखाई है, ठीक है। तो आप कंसर्न सिर्फ ये है कि आपको प्रॉपर स्केल के फर्नीचर दिखाने हैं, सो दैट यू कैन डिवाइड योर स्पेस इन प्रॉपरली। ओके, ऐसा नहीं हो कि आपने छोटे साइज़ के दिखा दिए और जब फिर वो बड़े साइज़ के रियल में आएंगे फर्नीचर तो वो फिर आपका स्पेस छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं फर्नीचर के साइज़ के बेसिस में हमें फ्लोर पॉइंट्स देने हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बनाने हैं जितने भी हैं, ठीक है ना। तो फिर ये हमें ध्यान में रखना है। ये फ्लोर लैंप है और सारे फ्लोर लैंप के पॉइंट्स सारे फ्लोर में ही होंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर स्टडी करनी है। आपके पास में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे समझिए, और आप शोरूम विजिट कीजिए। एक्सपोज लग रहे हैं, जितनी एक्सपो लगती हैं, एग्जीबिशंस, इनको विजिट कीजिए, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें बिलियर्ड टेबल लगाना है, अब हम बिलियर्ड टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो बिलियर्ड टेबल के लिए आपको एक पिक पॉइंट ले लीजिए, ओके, यहीं से ले लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी बिलियर्ड टेबल हो गई। अभी इन दोनों के बीच में आप गैप देखिए कितना है, विच इज़ 1350, यू कैन से, यू मीन 4 फीट 6 इंचज़, विच इज़ मोर देन इनफ। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और लाउंज लगाना है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट शेप के हमने लाउंज क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट को वो एक जैसी शेप से बोर हो रहे हैं, दैट्स वाई ही वांट्स कि हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के शेप्स को यूज़ करें, तो थोड़ा सा वैरायटी भी होगी और इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ एक ही टाइप का फर्नीचर देख देख के हम बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक लाइन बनी रहनी चाहिए हमारी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको और पीछे कर देते हैं, ऐसे, परफेक्ट, ठीक हो गया। तो एक क्लस्टर मेरा ये हो गया है, ओके, एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, ठीक है। तो ये मेरे 2 क्लस्टर हो गए हैं, ये मेरी बिलियर्ड टेबल हो गई है, ठीक है। और ये मेरा पूरा फैमिली, ये मेरा लिविंग रूम का फर्नीचर प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। तो जितने बड़े साइज़ के लिविंग रूम होते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लस्टर देने होते हैं। हम कभी भी ऐसा एक बड़ा सा सोफ़ा और वो सब नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर देने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी हम पहले
पूजा रूम का करते हैं, उसके बाद हम डाइनिंग एरिया में आएंगे। डाइनिंग एरिया में फिर एक कैच है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या देना होगा आपको डाइनिंग एरिया में, एक तो हमने स्लाइडिंग दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि अगर हम डोर इधर ओपन करेंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और इधर ओपन करेंगे तो हमारे डाइनिंग एरिया की स्पेस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक 450 और लेट्स से 400, ठीक है। यहाँ पे हमें रखना है अपना स्टैचू, यू मीन, ठीक है। तो ये हमने 450 वाइड बना दिया है, और यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे कि यहाँ से हम 75 यानी 3 इंचेस हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके स्लाइडिंग डोर जो है वो सीधा इधर ही स्लाइड हो जाएंगे, कोई आपको पर्टिकुलर स्पेस भी नहीं देना होगा उनके लिए। ये हमें दोनों ही साइड बना दीजिए आप, तो फिर क्या होगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए ये करना ना। ये देखिए, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, जैसे आप इधर बनाएंगे वैसे आप इधर ही बनाएंगे। तो ये इसमें पॉइंट ये है कि ये देखिए ये कितने बड़े डोर हैं आपके, 600 के ना। तो आपको ये पूरा ही आप कवर कर लीजिए, तो पता भी नहीं चलेगा कि वो हमने कुछ किया है, अलग से कोई स्पेस नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, इसी से मैच करा देती हूँ सो डैट कि ये अलग से आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लाइडिंग डोर आपके अंदर चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे अब आपका स्टैचू आ जाएगा, और यहाँ से अब आपको एक और क्या करना है, 400 वाइड एक और काउंटर लगाइए आप, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आप 600 का गैप छोड़ दीजिए, 600, और यू कैन से कि 150 mm और कम कर दीजिए इसको। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लगाया है, ये मैंने देखिए किस लिए लगाया, यहाँ पर मैं एक सिंक लगा दूँगी, ठीक है। तो जितना भी आपका कैंडल्स और जितना भी एक्सेसरीज यहाँ पे यूज़ होता है वो आप सभी स्टोरेज में यूज़ करेंगे। और अगर आपको हाथ धोने हैं, अपने हैंड वॉश करने हैं, तो इसी साइड में आप हैंड वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहीं पे बना देते हैं। तो हम ये यहाँ पे दिखा, एक छोटा सा सिंक दिखा देते हैं इस साइड। तो इसको मैं एज अ सिंक लगा देती हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ना कि एवरीथिंग शुड बी इंडिकेटिव, लेकिन इट शुड बी प्रेजेंटेबल, ओके। तो यही हम लगा देते हैं, ठीक है। बस हमारी एक लुक एंड फील आ जानी चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्केल डाउन कर देते हैं। ठीक है, और इसको रोटेट कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए बस। ठीक है, डन। तो ये आपकी सिंक हो गई है, यहाँ पे मेरा स्टैचू आ जाएगा, और ये मेरा यहाँ पूजा रूम की एक्सेसरीज रखने के लिए काउंटर बन गया है, ठीक है। इसी में हमने सिंक लगा दी है, तो ये मेरा पूजा रूम का प्लेसमेंट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइनिंग। देखिए डाइनिंग का सबसे ज़्यादा कैच इसमें क्या है कि देखिए ये वॉल एक अलग लेवल में है, ये वॉल एक अलग लेवल में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप इस एरिया को कैसे डेकोरेट करेंगे। आपके पास तो कोई एंट्री ही नहीं बनी है, तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी उस केस में। तो कैसे करेंगे आप, एक एक्सेल लाइन लगाइए ऐसे, ठीक है। और इस वॉल को आप अपना एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक फेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप आर्क में प्ले कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह का बना सकते हैं। अब इसमें दूसरा कैच क्या है कि ये जो जंक्शन है हमारे, ये जो जंक्शन है इतना सा, आप इसे कितना बनाएंगे, 2 इंच का पार्टीशन, 3 इंच का पार्टीशन, उससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते ना आप इसको। तो फिर ये जंक्शन को आप कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये तो बहुत गंदा दिखेगा। तो इसे प्रॉपर ट्रीट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना एक 600 यानी 2 फीट का एक और यहाँ पे ऐसे एंट्री बना देती हूँ। तो मेरी क्या होगा कि डाइनिंग की प्रॉपर एंट्री बन जाएगी। मैं 75 mm यानी 3 इंच का पार्टीशन दिखा रही हूँ। पीछे मेरी ब्रिक वॉल है, ठीक है। और जैसे मैंने 600 यहाँ बनाया है, सिमिलरली मैं ये यहाँ पर भी क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए, अब देखिए आपकी कितनी एंट्री कितनी डिफाइन हो जाएगी ऐसा करने से। तो ये आपको थोड़ा सा कैच करना है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप नहीं करेंगे तो इस एरिया में आप इसकी एंट्री को ही नहीं स्पेसिफाई कर पाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हम ब्लू कलर में कर देते हैं, सो दैट
यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये देखिए अभी इसकी एंट्री डिफाइन हो गई है और इस एरिया को अब देखिए आप, ये आपका इतना बड़ा एरिया होगा 600 और प्लस आपकी 6 इंचज़ की वॉल हो गई है, तो आपके पास इनफ सफिशिएंट हो गया। अप्रॉक्स 2 फीट 6 इंचज़ के पैनल्स बना सकते हैं, इनमें आप बहुत तरह के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे तो आपके पास इतने छोटे जंक्शन थे कि आप ये कैसे ट्रीट करते, राइट। तो अब हम इस एरिया में अपना डाइनिंग प्लेस करते हैं। डाइनिंग प्लेस करने से पहले आपको क्या चाहिए था, क्रॉकरी यूनिट चाहिए होती है ना, किचन डाइनिंग एरिया में, या बैक कंसोल चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 450 वाइड एक बैक कंसोल बना रही हूँ, ठीक है। और इसकी एंट्री, इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको क्या कैसे रखनी है। इन बिटवीन 2 फ्रॉम हियर टू हियर, लेट्स से 2250, ओके। तो यू मीन 1150 अगर मैंने लिया तो ठीक है। बाद में मैं इसे डाइनिंग के हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर दूँगी, ऐसे, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको डाइनिंग का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। डाइनिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े से बड़ा तो आप कितना भी बना सकते हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक कंफर्टेबल स्पेस भी देना है और बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं देना है। तो आप पर पर्सन 750 का स्पेस कंसिडर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका स्पेस भी सफिशिएंट रहेगा और वो टाइट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो अगर आप पर हेड 750 का स्पेस रखते हैं तो ये हो गया मेरा 1500 का, और ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 2250, 2250, राइट। पर हेड मैंने 750 स्पेस कंसिडर किया है और यहाँ पर भी मैंने पर हेड 750 कंसिडर किया है, तो ये 1500, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। इसे मैंने इसके सेंटर में प्लेस कर दिया है और इसको थोड़ा सा आप बाहर की तरफ लेके आइए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे भी अब आपका ये आ रहा है, इनफैक्ट आप इस एरिया के सेंटर में इसको लगाइए, तो जहाँ भी आएगा फिर वहीं पे हम अपना बैक कंसोल को सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। तो जहाँ पे भी अब आपका ये आ रहा है वहीं पे आपको अपना बैक कंसोल प्लान करना है और 2250 ही करना है, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, स्ट्रेच करना है आपको, ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो आपको सिंपल कैलकुलेशन ही समझ में आ गई होगी कि पर हेड 750 आप कंसिडर कर लीजिए। अगर मैं इसे 1 सीटर बनाती, तो अब अगर 1 सीटर बनाती तो फिर 750 विड्थ तो कम हो जाती, फिर उस केस में मुझे मिनिमम 900 या फिर 1 मीटर देना होता, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली भी तो चीज़ें देखनी है ना। अगर मैं इसको लेट सपोज मैं इसे 1 सीटर बनाती, यहाँ से 2250 बाई, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, या तो मैं इसे रखती, अगर मैं इसे यहाँ से रखती 750, तो देखिए कितना कम लगता, तो प्रोपोर्शन ख़राब हो गया ना, ऐसे नहीं हो सकता। तो अब या तो आप इसे रखेंगे 750 ऐसे बना के रखेंगे, या फिर आप इसको 900 बनाएंगे, या तो फिर इसे 1 मीटर का बनाएंगे। तो आपको प्रोपोर्शंस भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे 1 मीटर का या फिर ऐसे 2250, और अगर आपको 1 मीटर नहीं रखना है तो एटलीस्ट आप इसको फिर 900 का बनाएंगे, यानी 3 फीट का, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शंस परफेक्ट आ रहे हैं, 2 फीट 6 इंचज़ पर हेड आ रहा है आपका, ठीक है। मैं आपके साथ में बहुत जल्दी एक यूनिट कन्वर्जन की वीडियो शेयर करूँगी, तो आपको इस प्रोजेक्ट के चलते चलते ही आपके लिए वो ईजी रह जाएगा, ठीक है। आप डाइनिंग, अब ये इसकी एक ब्यूटीफुल सी एंट्री डिफाइन हो गई है हमारी, ठीक है, ये भी हो गया है। अब डाइनिंग जो डिनर करते करते लोग यहाँ पर टीवी देखेंगे,